Good morning to all of you. वेलकम टू द माय चैनल बायोलॉजी बाय आर्यन। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट वीडियो में मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपका नीट 2020 के लिए है, सेकेंड चैप्टर की तरफ स्टार्ट करेंगे। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू कहाँ से जाता है? ऑप्शन में देखिएगा, फर्स्ट वन है चैलोज़ोगामी। चैलोज़ोगामी बोलते हैं व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू चैलोज़ा। सेकेंड वन मेसोज़ोगामी जो बोलते हैं व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू इंटेगुमेंट। पुरोगामी बोलते हैं व्हेन एंटर थ्रू माइक्रोपाइल। स्यूडोगामी बोलते हैं फॉल्स गैमेट जब होता है, जिसको जो बोलते हैं कि वो आपका इन तीनों में से किसी और जगह से एंट्री करता है या फिर नहीं एंट्री कर पाता है। यहाँ पर देखिए, इसको वर्ड है आपको माइक्रोपाइल। तो फर्स्ट वन होता है यहाँ पर माइक्रो। माइक्रो वर्ड मतलब होता है स्मॉल, पाइल मतलब होता है पोर। यहाँ पर पोर वर्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड, यहाँ पर पोर डाला हुआ है, तो आपका हो जाएगा पोरोगैमी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज अ पोरोगैमी। दैट इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज पोरोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ड्राइड एजेंस सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी कौन सा होगा? तो आपको पहले बता दूं कि ड्राइड एजेंस सिंगल सीड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी जो होता है आंसर होगा दैट इज अ सिप्सेला। सिप्सेला जो होता है इसको इंफीरियर भी बोलते हैं, फॉल्स स्यूडोकार्पिन एक्किंग भी बोलते हैं। थिन फ्रूट वॉल होता है जो कि डेवलप करता है पेरिकार्प्स एंड थैलेमस से, जो कि अटैच वन पॉइंट रहता है, और फ्रूट डेवलप फ्रॉम इन ईयर। इसका एग्जांपल एक्सेप्सिला की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा सनफ्लावर, हो जाएगा मैरीगोल्ड, हो जाएगा, और कुछ जो रहता है जो कि डिस्पर्स करता है जैसे कि टैराक्सकस हो जाएगा एग्जांपल। तो इसका आंसर हो जाएगा सिप्सेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल इज। कौन सा रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल होता है? लिग्निन नहीं होता है, हेमीसेलुलोज जो कि इनर प्लांट पार्ट में होता है, लिग्नोसेलुलोज सेल वॉल में रहता है। मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल इज स्पोरोपोलिनिन जो कि एक्साइन के ऊपर रहता है। एक्साइन दैट इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्पोरोपोलिनिन जो होता है इट्स अ रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल जो कि होता है पॉलन ग्रेन के ऊपर होता है। जैसे कि मैं बताया हूँ, पॉलन ग्रेन जो होता है उसका दो लेयर होता है, आउटर थिक वॉल दैट इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर थिन लेयर जो कि बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन के ऊपर जो होता है स्पोरोपोलिनिन होता है, उस स्पोरोपोलिनिन के चलते आपका एक्साइन को जो होता है उसको स्टोर किया जाता है एज ए फोसिल्स, फोसिल्स के फॉर्म में, जिससे कि वो इजीली डिग्रेड नहीं करता है इवन इन द हार्श एसिडिक कंडीशन, अल्कालाइन कंडीशन और इवन टेम्परेचर में भी नहीं रहता है। आपको अगर डिटेल जानना है प्लीज़ गो टू द माई लिंक्ड वीडियो जो कि सेकेंड चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, when funiculus chalaza and micropiles lies in the straight line, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन में जब ओव्यूल रहेगा इसको क्या बोलेंगे? तो आपका जो बताते हैं जो होता है स्ट्रेट लाइन में जब रहेगा तो इसको बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस विल बी द राइट आंसर जब फ्यूनिकल चैलेजा जो रहेगा इसका स्ट्रेट लाइन में, दिस इज द ऑर्थोट्रोपस, इसको बोलेंगे। हॉर्सशू शेप्ड बोलते हैं एम्फीट्रोपस को, जो जब वो आपका जो ओव्यूल रहेगा हॉर्सशू रहेगा। कंपाइलोट्रोपस थोड़ा सा कर्व रहता है। एनाट्रोपस बोलते हैं इन्वर्टेड रहेगा। इन्वर्टेड मतलब जब ओपनिंग जो रहेगा डेट इज माइक्रोपाइल, ये जो एरो का साइन होता है ये इंडिकेट करता है माइक्रोपाइल का। जब ये एरो का साइन ऊपर रहेगा इसका मतलब है कि ये ऑर्थोट्रोपस है। जब ये एरो का साइन नीचे की तरफ रहेगा डेट इज एनाट्रोपस, डेट मीन्स इन्वर्टेड। तो एनाट्रोपस जो होता है ऑर्थोट्रोपस का जस्ट रिवर्स होता है। कंपाइलोट्रोपस बोलते हैं कर्व रहेगा, और एम्फीट्रोपस बोलेंगे जब हॉर्सशू शेप्ड रहेगा। तो हॉर्सशू शेप्ड का भी क्वेश्चन आया हुआ, इसमें आपका आंसर जाएगा जो
आंसर जाएगा ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में फ्यूनिकल चैलेंजर एंड माइक्रोपाइल इन वन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट। कौन सा फ्रूट है, यहाँ पर देखिए कौन सा फ्रूट है पूछा है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि फ्रूट नहीं है। यहाँ पर जिंजर जो होता है डेट इज आपका जो होता है स्टेम पार्ट में था, स्वीट पोटैटो रूट, ए बी रूट में आ जाता है, तो ए हो जाता है लेडीज फिंगर विल बी द आंसर, इट विल बी द फ्रूट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंटेड इन। तो फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट फाइट बोलेंगे ऑफ प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म, उसको इम्ब्रियो सैक को बोलते हैं। इम्ब्रियो सैक क्योंकि 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। 7 सेल स्ट्रक्चर होता है जिसमें होता है सेंटर की तरफ 2 रहेगा, डेट इज उसको बोलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक एग अपैरेटस होता है, एग अपैरेटस में 2 रहता है, एक एग सेल होगा और 2 सिनर्जिड्स होगा, और 3 जो होता है एंटीपोडल सेल होता है जो कि आपका चलेजल एंड की तरफ होता है। टोटल मिला के 7 सेल मौजूद होता है आपका इम्ब्रियो सैक में। द फीमेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म इज इम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस नहीं होगा, मेगास्पोर मदर से नहीं होगा, ओव्यूल भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेवंथ क्वेश्चन। अब इसमें सेवंथ क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। कौन सा पेयर का हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिंगल एन होता है आपका। न्यूसेलस एंटीपोडल सेल्स नहीं, न्यूसेलस 2n है, एंटीपोडल सेल n होता है। एंटीपोडल सेल n है तो एक सेल से जो है यहाँ पर n हुआ, तो ए बी हैप्लॉइड हो गया, ए बी हैप्लॉइड हो गया, तो आंसर विल बी दिस वन। एंटीपोडल सेल n होता है, मेगास्पोर मदर सेल 2n होता है, न्यूसेलस 2n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n होता है, तो ए बी आंसर गलती, ए बी गलती, ए बी गलती, आंसर विल बी एंटीपोडल सेल एंड एक सेल विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज 8 क्वेश्चन, पॉली इम्ब्रियोनी कॉमनली अकर इन। पॉली इम्ब्रियोनी, पॉली मतलब होता है मेनी, इम्ब्रियो मतलब होता है इम्ब्रियोनी, डेट इज मेनी इम्ब्रियो। किस फ्रूट्स में जो यहाँ पर जो डायग्राम जो दिया, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया, किस में पॉली इम्ब्रियोनी केस होता है, डेट मीन्स वन फ्रूट के अंदर मेनी सीड्स होता है, डेट एग्जाम्पल इज साइट्रस। साइट्रस जो होता है एक्चुअली इट इज़ अ पॉली इम्ब्रियोनी केस होता है। पॉली इम्ब्रियोनी होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो विद इन अ सीड ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। किसी फ्लावरिंग प्लांट में मोर देन वन एम्ब्रियो रहेगा सीड में, एग्जाम्पल होगा साइट्रस। टर्मरिक नहीं, टोमेटो नहीं, पोटैटो भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैस्मोगैमी। चैस्मोगैमी रिफर्स टू व्हाट कंडीशन। चैस्मोगैमी, चैस्मो मतलब होता है ओपन, गैमी मतलब होता है अगर ऐसा फ्लावर जिसमें प्लांट जिसमें फ्लावर खिलता हो या फिर खिलता हो, जिसमें ओपन होता है, जिसमें ब्लॉसम करता है। रिमेन क्लोज को बोलते हैं क्लिस्टोगैमी, तो एक कट गया। फ्लावर एब्सेंट, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि चैस्मोगैमस जब फ्लावर के फ्लावर है, गैमोपेटलस ए भी होगा नहीं, तो फ्लावर ओपन होना चाहिए, ब्लॉसम करना चाहिए, तो चैस्मोगैमी आंसर विल बी दिस वन, फ्लावर ओपन चैस्मोगैमी ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 10th क्वेश्चन, इन ऊगैमी फर्टिलाइजेशन, इन ऊगैमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। ऊगैमी जो होता है, तो ऊगैमी जो होता है इसमें आपका होता है, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, ऊगैमी जो होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजिकली डिफरेंट होना चाहिए। ऊगैमी में, ऊगैमी में कंडीशन में मॉर्फोलॉजिकली मेल एंड फीमेल, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंट होना चाहिए। फीमेल गैमेट्स जो होता है लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट लार्जर एंड नॉन मोटाइल, तो आप देखिए फीमेल गैमेट यहाँ पर मोटाइल बोल रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल एंड स्मॉल नॉन मोटाइल, ये भी गलत हो गया। आंसर विल बी दिस वन, दैट इज फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, लार्ज है, स्मॉल होता है, मोटाइल मेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट जो होता है नॉन मोटाइल होगा, वो मूव नहीं करेगा, और मेल गैमेट जो होता है मोटाइल है, स्मॉल रहेगा, मूव करेगा, तो आंसर विल बी दिस वन। फीमेल गैमेट जनरली आपको ये कॉन्सेप्ट अगर हार्ड लगता है तो इसमें सिंपल सा आप ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। फीमेल गैमेट जो होता है डेट इज़ अ लार्जर, तो लार्ज जो रहता है वो ज़्यादा भारी होगा, भारी होने के कारण नॉन मोटाइल होगा। मेल गैमेट जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल होने के कारण वो मोटाइल रहेगा क्योंकि हल्का रहेगा। इस चीज़ को भी कॉन्सेप्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज
कॉटलियोडन एंड टेस्टा रेस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट। कॉटलियोडन और टेस्टा जो रेस्पेक्टिव एडिबल पार्ट होता है, खासकर बोला जाता है कि कॉटलियोडन एंड टेस्टा रेस्पेक्टिव एडिबल पार्ट होता है खासकर ग्राउंड नट और पोमोग्रेनेट का। ग्राउंड नट एंड पोमोग्रेनेट आंसर होगा। कॉटलियोडन खासकर बोला जाता है पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द सीड ऑफ प्लांट बोलते हैं कॉटलियोडन को। टेस्टा बोलते हैं दैट इज द आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग आर। तो ग्राउंड नट और जो होता है कॉटलियोडन जो होता है जो उसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। कैस्ट्रोनट दैट इज काजू और लीची नहीं होगा। फ्रेंच बीन एंड कोकोनट नहीं होगा, और वॉलनट एंड टमरिन नहीं होगा इसका आंसर। तो आंसर चल जाएगा ग्राउंड नट एंड पोमोग्रेनेट, क्योंकि कॉटलियोडन एंड टेस्टा रेस्पेक्टिवली जो होता है खासकर एडिबल पार्ट्स जो होता है, जैसे कि आपका ग्राउंड नट के केस में एंड पोमोग्रेनेट के केस में आ गया। नेक्स्ट इज पॉलीगोनम टाइप ऑफ इम्ब्रियोसैक किसके अंदर पाया जाता है। पॉलीगोनम टाइप ऑफ इम्ब्रियोसैक बोलते हैं जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो गया या फिर उसमें मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर हो जाने के बाद जो होता है टोटल आपका इम्ब्रियोसैक का डायग्राम लेंगे तो ऊपर की तरफ 3 सेल होगा, नीचे की तरफ 3 सेल होगा, तो 3 3 6 हो जाता है, और बीच में जो रहेगा एक सेंटर में रहेगा। उस सेंटर वाला जो रहेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज़न करने के बाद बनेगा, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो हो जाएगा आंसर विल बी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। आंसर विल बी 7 सेल 8 न्यूक्लियस आंसर जाएगा। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 8 सेल और 7 न्यूक्लियट नहीं बोलिएगा, क्योंकि मैंने बताया 3 सेल जो कि चैलेजा के साइड रहेगा 1 2 3, 3 सेल माइक्रोपाइल की तरफ 1 2 3, जिसमें 2 सिनर्जिट रहेगा, एक फीमेल गैमेट रहेगा। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियर रहता है, पर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम में वो फ्यूज़ कर जाता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है। 3 यहाँ पर डेट इज़ द 3, मिडिल में 2 रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा। तो आपका न्यूक्लियस की बात करेंगे तो 3 न्यूक्लियस 6 और 6 2 8 रहेगा, तो 8 न्यूक्लियस हो गया। सेल की बात करेंगे तो 3 सेल इधर, 3 सेल इधर और 1 सेल इधर, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेट इज़ द इन डाइकोट एम्ब्रियो द रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय। इन डाइकोट एम्ब्रियो रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय हाइपोफाइसिस ऑफ सस्पेंसर सेल बोलते हैं। आप डाइकोट वाला डायग्राम देखिएगा, खासकर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो उसमें देखिएगा हाइपोफाइसिस जो होता है, हाइपो डेट इज लोअर, फाइसिस द पार्ट ऑफ सस्पेंसर जो रहता है वहाँ से आपका फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेट इज़ द 14th क्वेश्चन। ड्रूप डेवलप, ड्रूप जो होता है ऐसा फ्रूट को बोलते हैं जिसके केस में आपका जो तीनों लेयर इजीली दिख जाएगा। डेट इज द आपका आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। फ्लेसी फ्रूट जैसे होता है, मैंगो होता है, प्लम होता है, ये सब कैटेगरी में आ जाएगा। तो ड्रूप का जो एग्जांपल होता है 3 होता है, डेट इज द सॉरी 2 होता है, मैंगो होता है, कोकोनट हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ड्रूप का एग्जांपल। तो मैंगो जो होता है वो ड्रूप के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोकोनट है नहीं, तो टोमेटो नहीं होगा, आपका पी भी नहीं होगा, बीट भी नहीं होगा, मैंगो हो जाएगा। क्योंकि बोला जाता है 3 लेयर डेट पेरिकाप जो होता है, मेसोकाप और एंडोकाप तीनों इजीली विजिबल हो जाएगा इसमें, उसको बोलते हैं ड्रूप। तो आपका 2 विजिबल होता है, एक मैंगो के केस में होता है, कोकोनट में, तो यहाँ पर मैंगो ऑप्शन में, कोकोनट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 15th क्वेश्चन। इसमें बोला है व्हेन pollen grain आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा फ्लावर ड्यू टू बैरियर। बैरियर है एंथर और स्टिग्मा के बीच में। हेट्रोगैमी जो बोलते हैं जब 2 गैमेट डिफरेंट होगा बट देयर विल बी पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमी जो बोलते हैं क्लोज कंडीशन में। डाइकोगैमी दैट मीन्स मेल एंड फीमेल विल मैच्योर एट द सेम टाइम। हार्कोगैमी होता है दैट इज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन द anther and stigma so that they would not be able to transfer pollen grain, तो आंसर will be harcogamy जाएगा। नेक्स्ट वन इज 16th क्वेश्चन। द parenchymatous tissue which is formed parenchymatous tissue which is formed from the bulk of ovule where the sporogenous tissue is produced, तो आपको उसको बोलेंगे पैरेनकाइमेटिस, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू से डेवलप करता है, दैट इज अ न्यूसेलस। ओव्यूल नहीं होगा, एम्ब्रियोसैक भी नहीं होगा, मेगास्पोर मदर सेल भी होगा, इट विल बी न्यूसेलस, क्योंकि न्यूसेलस जो होता है पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, क्योंकि बल्क ऑफ ओव्यूल बनता है जो कि सराउंडिंग करता है स्पोरोजिनस टिश्यू से डेवलप करता है। इस चीज़ को दिमाग में आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज
17 क्वेश्चन, यूनिसेक्सुअलिटी दैट इज अ सिंगल सेक्स फ्लावर में होने से क्या बचेगा। तो आपका जो होता है, आपका क्या बचेगा, दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन बचेगा, पर उसमें जिटोनोगैमी हो सकता है। तो पहला चीज़ है ऑटोगैमी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जिटोनोगैमी कंडीशन बोलते हैं कि आपका एक प्लांट में ऊपर में मेल है, नीचे में फीमेल है, और उसके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं जिटोनोगैमी, दैट इज अ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, तो इसको जिटोनोगैमी बोलेंगे। बोथ जिटोनोगैमी एंड जेनोगैमी बोलते हैं जब दो डिफरेंट स्पीसीज है उसके बीच में हो रहा है। तो जिटोनोगैमी बट जिनोगैमी, आंसर विल बी ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब है किसी फ्लावर में आइदर मेल है, दैट इज स्टैमिनेट है, या फिर पिस्टिलेट है, तो उसमें ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन कोई चांस नहीं है। जिटोनोगैमी हो सकता है, दैट इज क्योंकि फ्लावर डिफरेंट हो सकता है एक ही प्लांट में। ओके, तो आपका जाएगा ऑटोगैमी बट जिनोगैमी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में दिया हुआ हॉर्स शू शेप्ड है, तो मैंने इससे पहले डिस्कस किया है। हॉर्स शू शेप्ड जो होता है एम्फीट्रोपस के केस में होता है, जिसमें होता है शू शेप्ड में बोलते हैं बोथ बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक आर कर्व्ड। बोथ बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक आर कर्व्ड, और इसके चलते एम्ब्रियो सैक को हॉर्स शू शेप्ड माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे पापारावेरेसी हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा। एम्ब्रियो सैक को हॉर्स शेप्ड माना जाता है क्योंकि बॉडी ऑफ ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक कर्व्ड होता है। बाकी ससिनोट्रोपस जैसे 360 डिग्री प्रोटेक्ट करेगा, एट्रोपस मौजूद ही नहीं रहेगा। एनाट्रोपस दैट इज इन्वर्टेड आपका ओव्यूल को बोलेंगे। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, डिप्लॉयडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म कितना होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए मेल प्लांट का बोला है डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड है तो वहाँ से गैमेट निकलेगा एन। फीमेल प्लांट है टेट्राप्लॉयड है, तो टेट्राप्लॉयड है वहाँ से गैमेट निकलेगा 2n। तो ये हो गया दैट इज़ अ मेल एंड फीमेल। अब आपका पूछा है एंडोस्पर्म का, तो एंडोस्पर्म जो जनरली होता है 3n होता है। तो 3n के लिए सबसे पहला चीज़ होता है एक मेल गैमेट चाहिए होता है और दो पोलर न्यूक्लियाई चाहिए होता है। तो दो पोलर न्यूक्लियाई का हो जाएगा 2n प्लस 2n, तो टोटल मिला के हो जाएगा 2 2 1, टोटल हो जाएगा 5n। आंसर विल बी पेंटाप्लॉयड। अभी 2n हम इसलिए लिए क्योंकि आपका फीमेल जो गैमेट है यहाँ पर 2n लिया है, तो जाहिर सी बात है एम्ब्रियो सैक के अंदर जितना भी सेल्स है वो 2n होगा, क्योंकि 2n को एज्यूम किया जा रहा है एज ए n, क्योंकि वो हैप्लॉयड होता है। यहाँ पर फीमेल गैमेट जो है हैप्लॉयड में 2n आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पोलर न्यूक्लियाई जो दो रहेगा जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई फॉर्म करता है तो वो भी 2n लिया जाएगा, और एक मेल गैमेट दैट इज़ अ n। तो यहाँ पर 2n प्लस n दैट इज़ अ पेंटाप्लॉयड। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई भी इसके अगर प्रॉब्लम होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं इसको फिर से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज दिस प्लांट फ्लावर फॉर वंस इन अ लाइफ, कौन सा प्लांट है जो कि वंस इन अ लाइफ दैट इज़ अ पूरे लाइफ में एक बार ही देगा फ्लावर, उसके बाद डाई कर जाता है फल देने के बाद। इट विल बी मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक बोलते हैं ऐसा प्लांट इन विच फ्लावर एंड फ्रूटिंग जो होता है एक बार ही होता है उसके बाद मर जाता है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे तो बैम्बू हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एगेव हो जाएगा एग्जाम्पल में। ये जो होगा जनरली सीरियल्स भी आ जाएगा आपका, राइस डेट इज पैडी, वीट, ये सब इसके एग्जाम। पॉलीकार्पिक बोलते हैं जैसा प्लांट जो कि मोर देन वन टाइम्स वो देता हो। वेजिटेटिव प्लांट्स बोलते हैं जो कि वेजिटेटिव या फिर जो बोलते हैं आपका जनरली पर्पस के लिए। रिप्रोडक्टिव प्लांट बोलते हैं वो रिप्रोडक्टिव प्लांट मतलब दोज प्लांट जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो पॉलीकार्पिक बोलेंगे जैसे कि मैंगो, लीची सब जो आ जाएगा कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 21, कौन सा मिसमैच्ड पेयर है। माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया को इक्विवेलेंट टू पॉलन सैक बोलते हैं, ये सही है। माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक बोलते हैं, पहला सही है। मेगास्पोरेंजिया को न्यूसेलस बोलते हैं, ये भी सही है, इक्विवेलेंट टू बोला जाता है। आपका एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, इट्स करेक्ट।
पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट नहीं बोला जाता है, दिस इज अ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर जो होता है पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी बोला जाता है। माइक्रोस्पोर मतलब बोला जाता है दैट इज इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर दैट इज इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो आपका आंसर ए वाला जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट लेवल में हल्का सा आपका ट्रिकी है कि पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट भी बोला जाता है, पर यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचना है कि पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी बोला जाता है। अब माइक्रोस्पोर जो होता है इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि वो मैच्योर होता है, डेवलपमेंट करता है, तब वो मेल गैमेट का फॉर्म करता है। तो इसका आंसर जाएगा दैट इज अ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ 22। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज अटैच टू द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक। आपको इसको डायग्राम के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, एलियर डायग्राम, ठीक है। ये आपका बोला गया ओव्यूल, तो मैं एक ओव्यूल का डायग्राम ले लिया। बोला है अटैच टू द प्लासेंटा विथ अ स्टॉक एक्स, ये वाला पार्ट है, इसको एक्स ले लिए। बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज रीजन, इसको ले लिए, दिस पार्ट को हम ले लिए वाई। अब बोला है कि क्या हो सकता है, तो जैसी सी बात है, स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल और वाई को बोलते हैं दैट इज अ हाइलम। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, फ्यूनिकल एंड हाइलम। क्योंकि जो होता है फ्यूनिकल जो होता है, खासकर स्टॉक बोलते हैं, फ्यूनिकल को फ्यूनिकुलस भी बोलते हैं, और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल जो होता है जिसके साथ अटैच होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं, ई वाला पॉइंट को बोलेंगे हाइलम। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विथ ओव्यूल, जिस पॉइंट से वो अटैच है इसको बोलेंगे हाइलम, और ये जो स्टॉक है इसको बोलेंगे फ्यूनिकल। द आंसर विल बी फर्स्ट वन। Next question is 23rd question. Which of the following is a correct? कौन सा करेक्ट है? तो लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑटोगैमी सही है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू फ्लावर ये भी सही है। तो मतलब एक से ज़्यादा सही है, तो मोर देन है, तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि टाइम आपको बचाना है। तो टाइम बचाना है, तो अगर मोर देन वन आंसर सही है तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डेट इज़ अ 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा वाटर पॉलिनेटेड नहीं है। तो वाटर पॉलिनेटेड का मतलब जो प्लांट वाटर में नहीं पाया था। तो जूस्टेरा प्लांट वाटर में पाया जाता है, तो ये कट गया। बैलिस्नेरिया भी वाटर प्लांट है, कट गया। हाइड्रिला भी वाटर प्लांट है, ये भी कट गया। कैनाबिस है, ये हो जाएगा वाटर प्लांट नहीं होता है। कैनाबिस जो होता है विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, तो आंसर विल बी दिस वन, कैनाबिस विंड पॉलिनेटेड प्लांट है। Next question, that is the 25th question. 25th क्वेश्चन में देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए बी सी एंड डी इन द गिवन पिक्चर विद अ करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी, तो जाहिर सी बात है ए जो है माइक्रोपाइल की आपका चला जाए एंड की तरफ है, तो एंटीपोडल है, तो पहला चीज़ है ए वाला गलती हो गया, बी फर्स्ट गलती हो गया, तो आपका डी भी गलती हो गया। अब आंसर बचता है बी और सी में से होगा, तो चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। तो बी जो है आपका दो दिखाया हुआ है, तो साइनर्जिट्स है, तो साइनर्जिट्स हो जाएगा। तो आपका साइनर्जिट बी और सी दोनों में साइनर्जिट्स है। अब चलते हैं सी की तरफ। तो सी जो है आपका जो दिखा रहा है वो हो जा रहा है फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस है आपका, फिलीफॉर्म अपरेटस नीचे की तरफ होता है, और एक जो है नीचे की तरफ एक दिखा रहा था। आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी हो जाएगा, क्योंकि टिपिकल अगर एंड मोस्ट कॉमन टाइप इम्ब्रेसा है किसी तरह से होता है। 80% फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पॉलीगोनम टाइप होता है, जिसमें 8 न्यूक्लियाई होता है, 8 न्यूक्लियाई रहेगा, जिसमें से 7 सेल्स जो रहता है, जिसमें 7 सेल रहेगा। 3 माइक्रोपाइलर की तरफ जो रहेगा, जिसमें एक एग अपरेटस और 2 साइनेड्स रहेगा। 3 जो है रहेगा एंटीपोडल सेल रहेगा, जो कि चले की तरफ, एक सेंट्रल में रहेगा। तो यहाँ पर जो ए भी जितना भी प्रोसेस बनता है, जो भी इट फॉर्म करता है, वो एक मियोसिस डिवीज़न होता है और 3 माइटोसिस होता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इट अंडरगो 1 मियोसिस डिवीज़न एंड 3 माइटोसिस डिवीज़न। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब जो होता है एम्ब्रियो सैक की तरफ जाता है, तो वहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेटस के द्वारा केमिकली एक्शन होता है, तो उसके चलते होता है। तो पोलन ट्यूब जो होता है आपका जैसे ही एंट्री करेगा स्टिग्मा में, जब ऊपर से स्टिग्मा की तरफ आता है तो वो जो होता है ईटअप करता है सॉलिड सब्सटेंस को स्टिग्मा का, और वो जो होता है रिलीज करता है एंजाइम जिसको बोलते हैं पैक्टिनेज एंजाइम, खासकर पैक्टिनेज एंजाइम रिलीज करता है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दोनों एंजाइम रिलीज करता है, जिसके कारण जो होता है सॉलिड पार्ट स्टिग्मा स्टाइल का वो डाइजेस्ट कर पाता है। पोलन ट्यूब जब होता है इंटरसेलुलर जब जाता है कीमोट्रोपिकली वो एक्ट करता है, तो कीमोट्रोपिकली एक्ट करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ कैल्शियम बोरोन इनोसिटल शुगर कॉम्प्लेक्स, जो कि होता है कीमोट्रोपिकली के कारण होता है। याद रखिएगा कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब जो एम्ब्रियो सैक में होता है कीमोट्रोपिकली काम करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम बोरोन इनोसिटल शुगर कॉम्प्लेक्स। और दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी पोलन ट्यूब जब वो स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ मूव करता है तो वहाँ पर रिलीज करता है पेक्टिनीज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसके मदद से वो सॉलिड मास जो होता है उसको ईटअप कर पाता है और वहाँ पर ट्रैक्ट क्लियर हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 27 पार्ट, द पार्ट ऑफ गैनीशियम दैट डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन, कौन सा पार्ट जो होता है खासकर गैनीशियम का जो करता है जिसके ऊपर आपका पोलन ग्रेन डिपॉजिट होता है, तो इसको बोल सकते हैं ऐसा पार्ट जहाँ पर रिसेप्टिव पार्ट जो होता है खासकर टर्मिनल का जो फंक्शन करता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म में, तो आंसर विल बी स्टिग्मा, क्योंकि आपको अगर फीमेल का डायग्राम देते हैं तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है स्टिग्मा बोलते हैं, जहाँ पर पोलन ग्रेन बाहर से आता है उसके ऊपर सेटल कर पाता है, उसके बाद कंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन हो पाता है। स्टाइल बोलते हैं नीचे वाला पार्ट, तो ये होगा नहीं। ओवरी बोलते हैं नीचे वाला पार्ट, ये भी होगा नहीं। साइनेजेस भी नहीं होगा। आंसर विल बी स्टिग्मा। Next question is 28. The innermost layer of anther is टिप्टम whose function, टिप्टम का काम दो ही रहता है, पहला न्यूट्रिशन रहता है और दूसरा रहता है कि उसको डेवलपमेंट में उसको हेल्प करेगा, तो इट विल बी न्यूट्रिशन। डेइसेंस में आपका जो होता है बाहर का लेयर जो बोलते हैं एपिडर्मिस और एंडोथेशियम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट में प्रोटेक्टिव फंक्शन में वही करेगा, तो इतना जो ऑप्शन गलती होगा, न्यूट्रिशन जो इट बी ऑप्शन बिकॉज टेप्टम हैज़ अ फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ टिपिकल डाइकोट जो होता है उसके अंदर कितना होगा, तो मैंने अभी अब बताया कि 7 सेल रहेगा और 8 न्यूक्लिएट रहेगा, तो आंसर विल बी 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे एम्ब्रियो सैक में मैंने बताया कि चलेजा में यहाँ पर 3 सेल होगा, दैट इज एंटीपोडल सेल, यहाँ पर 3 सेल रहेगा, 2 सिनर्जिड्स रहेगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा और सेंटर में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेगा वो फ्यूज़ करके एक बड़ा सा बनाएगा जिसको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर सेंटर में 1 हो गया, 3 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, तो 7 सेल यहाँ पर आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट ऑन द एक्साइन, एक्साइन का पॉलिनेम सबसे रेसिस्टेंट होता है, तो दैट इज द स्पोरोपोलिनेन। ये मैंने बताया था कि सेलुलोज जो होता है प्लांट सेल का पार्ट है, सुबेरिन दैट इज द आउटर कवरिंग, पेक्टोसेलुलोज दैट इज द इनर कंपोनेंट। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, तो जर्म पोर जो होता है खासकर पोलन ग्रेन का जो होता है वहाँ पर मौजूद होता है, और जर्म पोर का जो मेन काम होता है खासकर बोला जाता है कि जब पोलन ग्रेन का जब डायग्राम बनता है तो एक्साइन का कवरिंग जहाँ पर एब्सेंट रहता है तो वहाँ पर वीकेस्ट पोजीशन रहता है जिसको बोलते हैं ए जैसे रहा, ए जैसे रहा, ये जो आपको पॉइंट बता रहे हैं दैट इज़ द जर्म पोर। जर्म पोर जो मेनली होता है खासकर बोला जाता है कि एक ऐसा अपर्चर होता है जहाँ पर एक्साइन लेयर जो रहता है वहाँ पर मौजूद नहीं होता है, और जर्म पोर जो खासकर हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, यहीं से आपका पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो पाता है और ये मेल गैमेट रिलीज करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। तो ये खासकर जैसे कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी है कि आपका डाइकोट के केस में 3 जर्म पोर होगा तो जिसको बोलते हैं ट्राइकॉल्पेट बोलते हैं, मोनोकॉट के केस में सिंगल जर्म पोर होगा जिसको मोनोकॉल्पेट भी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा कि इससे एम्स में रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, तो फंक्शन जो जर्म पोर होगा दैट इज इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब होगा, पोलन ट्यूब के इनिशिएशन, क्योंकि इसी से यहाँ से पोलन ट्यूब
इनिशिएट हो पाता है और वो मेल गैमेट को रिलीज करेगा कब, फर्टिलाइजेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 32, हाउ मेनी meiotic divisions आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल मेगास्पोर। आपको जैसे बता दूं कि एक माइक्रोस्पोर दैट इज मदर सेल डिवाइड करेगा तो 4 पॉलन ग्रेन बनता है। अगर एक फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करेगा तो एक ही बनेगा। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि एक मियोटिक डिवीज़न होगा तो एक एमएमसी 4 पॉलन ग्रेन बनाएगा। एक मियोटिक डिवीज़न होगा तो आपका सिंगल एमएमसी डेट इज़ अ माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब एक मियोसिस होगा तो एक मदर सेल, या फिर बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल, पीएमसी भी बोल सकते हैं या फिर एमएमसी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे या फिर आपका पॉलन मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन बनाएगा। पर वही अगर आप मेगास्पोर की बात करेंगे तो 1 मेगास्पोर मदर सेल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एमएमसी, पर यहाँ पर मेगास्पोर है। तो एक मेगास्पोर जो होता है एक मियोटिक डिवीजन करता है तब वो एक फंक्शनल मेगास्पोर बना पाता है। तो आंसर विल बी 100, क्योंकि यहाँ पर 100 फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, दैट मीन्स 100 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, दैट इज स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन बोलते हैं दैट इज अ पैलिनोलॉजी। पोमोलॉजी बोलते हैं दैट इज रिलेटेड विथ फ्रूट। एंथोलॉजी दैट इज रिलेटेड विथ ओल्डन एंशिएंट पार्ट। माइक्रोलॉजी दैट इज अ माइक्रो बॉडीज के बारे में। तो आंसर विल बी द पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन that makes the flower invariable autogamous। autogamous किस कंडीशन में होता है? तो ऑटोगैमी जो होता है पॉसिबल जब होगा व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज टुगेदर। जब एंथर स्टिग्मा क्लोज टुगेदर रहेगा एंड देयर इज अ सिंक्रोनी इन द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा एज अ केस, तो यहाँ पर होगा क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में जो होता है क्लोज फ्लावर होता है, जब वो आपका एंथर और स्टिग्मा जो होता है पूरा काफ़ी क्लोज होता है तो वहाँ पर पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। जेनोगैमी जो बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ये नहीं होगा। सेल्फ इंटरकॉम्पिटिटिव होगा, डायोसी भी नहीं होगा। क्लिस्टोगैमी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35th क्वेश्चन, एन एम्ब्रियो में समटाइम डेवलप फ्रॉम वन एम्ब्रियो सेक देन इट इज कॉल्ड। अगर एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है तो इसको बोलेंगे एपोगैमी। एपोगैमी बोलेंगे, एपोगैमी बोलेंगे जब एम्ब्रियो जो होता है समटाइम डेवलप फ्रॉम वन एम्ब्रियो सैक दैट इज कॉल्ड एपोगैमी। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको याद रखने का जरूरत है कि व्हाट इज़ एपोगैमी, व्हाट इज़ एपोस्पोरी, और जो होता है दैट इज़ पाथोजेनेसिस पार्थेनोकार्पी। इसमें मैंने ट्रिक बताया था लास्ट वीडियो में कि एपोस्पोरी जब वर्ड आएगा, खासकर फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड आता है एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी जब भी वर्ड आएगा तो इसमें आपको देखना है, इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में। यहाँ से मैंने तोड़ दिया। एपो मतलब होता है फ्रॉम, ले लेता है, यहाँ पर ट्रिक वाइज आपको बता रहा है फ्रॉम, और यहाँ पर स्पोर। तो आपको याद रखना है कि एपोस्पोरी और एपोगैमी में दो चीज़ का यूज़ हो रहा है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जब एपोस्पोरी जब भी टर्म आता है तो आपको याद करना है क्या, डेवलपमेंट हो रहा है किसका, गैमेटोफाइट का। देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, यहाँ पर किससे, फ्रॉम स्पोरोफाइट। तो एपोस्पोरी जब भी वर्ड बोलेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। वहीं अगर एपोगैमी अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि आपका अगर एपोगैमी लेते हैं, एपोगैमी जब लेंगे क्वेश्चन में तो उसका आपका उल्टा हो जाएगा। तो एपो मीन्स फिर से बोला फ्रॉम लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, गैमी लेंगे, यहाँ पर गैमेटोफाइट का बात कर रहा है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट का, तो यहाँ पर जो भी टर्म लिखा रहेगा उसका उल्टा जो है डेवलपमेंट होगा। तो एपोगैमी लिखा हुआ तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एपोगैमी। याद रखिएगा इस चीज़ को, इट्स अ ट्रिक जिससे कि आपको एपोगैमी और एपोस्पोरी में कंफ्यूज नहीं करे।
नेक्स्ट वन है पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। पार्थेनोकार्पी दैट इज अ सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर जाएगा यहाँ पर आपका एपोगैमी जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट दिया हुआ है फ्रॉम, उसमें आपका दिया हुआ है एपोगैमिक, यहाँ पर दिया हुआ है जो कि रिप्रोडक्शन है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, विदाउट मियोसिस हो रहा है, तो आंसर विल बी एपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द 36 क्वेश्चन। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, खास करके इसमें जो खासकर होता है, तो एंडोस्पर्म फर्स्ट बात है कि रिप्रेजेंट करता है फूड स्टोरिंग टिश्यू ऑफ द सीड, और एंडोस्पर्म जो होता है खासकर रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म से होता है। इसका आंसर जाएगा पी एंड ग्राउंड नट। खासकर देखा गया इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट और सम डाइकॉट द फूड रिजर्व रिमेन्स इन दैट स्पर्म, तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। खासकर मोनोकॉट में देखा गया है और कुछ सम डाइकॉट में भी फूड रिजर्व होता है एंडोस्पर्म के फॉर्म में, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सीरियल हो जाएगा, आपका कैस्टर हो जाएगा, कोकोनट हो जाएगा, रबर हो जाएगा। पर कुछ मेजोरिटी ऑफ डाइकॉट सीड में जैसे कि एग्जांपल में पी, ग्राम, बीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट में देखा जाता है कि उसमें आपका जो होता है आपका एंडोस्पर्मिक सीड खासकर देखा जाए। मोनोकॉट की बात करेंगे तो एग्जांपल में आ जाएगा ऑर्किड हो जाएगा, सेगिटारिया हो जाएगा। अब एंडोस्पर्म इज कंज्यूम ड्यूरिंग अ सीड डेवलपमेंट, और जो होता है आपका फूड स्टोर्ड इन कॉटलियोडन अनदर रीजन, उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। आंसर विल बी पी और इसमें, क्योंकि एंडोस्पर्म इसमें मौजूद होता है। अभी जैसे मैंने पी में बताया कि आपका जो रहता है एंडोस्पर्म रहेगा कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो के बाद इसको एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड भी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, the portion of embryonal axis between plumule and future shoot and cotyledon is, उसको किसको बोलते हैं? उसको बोलेंगे आंसर विल बी दैट इज इपिकोटाइल। आंसर विल बी इपिकोटाइल। इपिकोटाइल जो होता है पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है जो कि प्लीम्यूल और कॉटलियोडरी नोड के बीच में होता है, खासकर अबव द लेवल ऑफ कॉटलियोडन होता है। अ पार्ट बिटवीन रेडिकल एंड कॉटलियोडन होता है, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। पार्ट बिटवीन रेडिकल और कॉटलियोडन रहेगा तो उसको हाइपोकोटाइल बोलेंगे, और इपिकोटाइल बोलते हैं पार्ट बिटवीन एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ पर दिया हुआ एम्ब्रियोनल एक्सिस और प्लीम्यूल के बीच में, तो आंसर हो जाएगा इपिकोटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 क्वेश्चन, दैट इज द स्टिग्मा फ्लावर इज रिमूव्ड। अगर इस फ्लावर में से स्टिग्मा को अगर हटा दिया जाता है पॉलिनेशन से फ्लावर, तो फ्लावर के क्या करेगा, फ्लावर आपका फ्रूट नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि अगर आप इसेंशियल फ्लोरल पार्ट खासकर एंड्रोशियम या गैनीशियम को अगर हटा देते हैं तो फ्लावर हैज़ नो एनी रोल और वो फ्लावर फ्रूट फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, इफ़ इन अ पी फ्लावर में अगर पेटल को रिमूव कर दिया जाता है पॉलिनेशन के टाइम में, तो आपका बिफोर पॉलिनेशन तो क्या करेगा, आपका फ्रूट फॉर्म नहीं करेगा। कारण क्या है, क्योंकि आपका जो पी फ्लावर में जो होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन हो पाता है, जिसके कारण आपका अगर पेटल्स को हटा दिया जाए तो इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी लेस, सो चांसेस फ्रूट विल नॉट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 40, अगर ड्रॉप ऑफ ग्लू को अगर स्टिग्मा के ऊपर डालते हैं पॉलिनेशन से पहले, तो आपका फ्लावर जो होगा वो फ्रूट नहीं बनाएगा, फ्लावर फ्रूट नहीं बनाएगा, क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब नहीं हो पाएगा। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब नहीं हो पाएगा तो आपका फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एपोमेटिक सीड कंटेन एम्ब्रियो, दैट इज एपोमेटिक सीड कंटेनर में जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स के, पेरेंट्स का आइडेंटिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 42, दैट इज द एम्ब्रियो इज केयरफुली टेकन आउट ऑफ द पी सीड एंड सोन इन द सॉइल एंड वाटर। न्यू प्लांट जो होगा, एम्ब्रियो इज टेकन आउट ऑफ द पी सीड, एम्ब्रियो पी सीड से बाहर निकाला गया, उसको मिट्टी में सो किया गया और वाटर नॉर्मली किया गया था, प्लांट जो है वो नहीं बनेगा, डेट विल प्लांट विल नॉट फॉर्म। एक्सप्लेनेशन इसका यही होगा
कि एम्ब्रियो कैनॉट ग्रो विदाउट फूड स्टोर्ड इन द कोटलियोडन। एम्ब्रियो कैनॉट ग्रो विदाउट फूड इन द स्टोर, क्योंकि आप एम्ब्रियो को जब सीड पी सीड से बाहर ले आते हैं तो आपको उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, वो डेवलप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 43 कि एंजियोस्पर्म है जिसका 24 क्रोमोसोम है, तो 24 क्रोमोसोम है तो 2n इज इक्वल टू 24। नंबर ऑफ पॉलन रहेगा तो पॉलन का हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 12। तो आंसर विल बी 12, क्योंकि वो आपका मियोसिस डिवीज़न होता है, इसलिए यहाँ पर इसका हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फेट ऑफ 7 सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। जो 7 सेल जो होता है एम्ब्रियो सैक का फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्या होगा, तो आपका जाहिर सी बात है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो डिजनरेट कर जाएगा आपका, तो ऑल जो डिजनरेट करेगा अपॉन ऑल बट वन डिजनरेट, ये आपका ऑप्शन गलती हो गया। तो 2 आपका फर्टिलाइज करेगा और अदर डिजनरेट करेगा, तो ये वाला आपका आंसर सही होगा। 2 बिकम फर्टिलाइज अदर फ्यूज टू फॉर्म एंडोस्पर्म, तो ये गलत है। 2 बिकम फर्टिलाइज करेगा और उसमें एंडोस्पर्म करेगा, ऑल फिल्म, ये भी गलती है, तो आंसर विल बी B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोज रिलेशन बिटवीन फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाय। बेस्ट एग्जिबिटेड बाय अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल है यक्का। यक्का के केस में जो होता है ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें यक्का फ्लावर और मौत के बीच में देखा जाता है। तो आपका पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पर मौत हो गया, और यक्का फ्लावर जो होता है आपका उसके अंदर आपका देखा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर, the important question, expected question which may appear in the NEET examination 2020। so जो भी नए हैं मेरे चैनल पर वो इससे कनेक्टेड हो जाए, जिससे कि मैं नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेट करूँगा। आपको जो भी प्रॉब्लम लगे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।